सो स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज पी, ठीक है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज पी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम इन टी ईयर इज आई, देन। तो यहाँ पर आपको पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया है, यहाँ पर आपको बोला है आई देन, यानी कि आपको यहाँ पर आई निकालना है। ओके, तो आई मतलब क्या होता है? आई मतलब आपका होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पर आपका पी क्या है? पी आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी आपका टाइम है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? आई इंटू 100 इक्वल टू पी आर टी। देखो ये आई और 100 को हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू 100 इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये आई इंटू 100 पी आर टी कौन सा आंसर हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पी आर टी इक्वल टू 100 इंटू आई। सो स्टूडेंट ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपको लिखा हुआ है अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट, ठीक है। एक प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट का दोगुना हो जाता है इन 20 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल बिकम थ्राइस ऑफ इट्स अमाउंट इन, यानी कि बोला है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल है, उसका जो अमाउंट है वो 2 गुना हो जाता है 20 सालों में, ठीक है ना। तो फिर आपको सेकंड केस में यहाँ पर बोल रहा है कि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और उसी प्रिंसिपल पर को वो अमाउंट जो है वो 3 गुना हो जाएगा कितने सालों में? यहाँ पर आपको पहले बोला है कि 20 सालों में वो 2 गुना हो जाता है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वो 3 गुना हो जाएगा कितने सालों में, वो हमको ईयर यहाँ पर निकालना है। ओके, तो देखिए सवाल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बी एक्स, प्रिंसिपल को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग प्रिंसिपल को एक्स लेट कर लिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट जो है वो आपका 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल का 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर एक्स है तो अमाउंट इसका 2 गुना, यानी कि इसमें 2 का गुना, ठीक है ना। इसमें 2 का गुना करने से कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट जो आपका 2x हो जाएगा, ओके, और प्रिंसिपल आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? ए इक्वल टू पी प्लस आई। यहाँ पर ए आपका अमाउंट है, पी आपका प्रिंसिपल है और आई आपका इंटरेस्ट है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम ए माइनस पी कर दे तो हमको यहाँ पर आई पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए मेरा क्या है? ए मेरा 2x है और प्रिंसिपल मेरा x है, यानी कि 2x माइनस एक्स करने से हमको आई पता चल जाएगा। आई क्या निकल के आ गया मेरा? देयरफॉर आई निकल के आ गया मेरा x, ठीक है। यहाँ से हमको आई का वैल्यू पता चल गया। अभी अभी देखिए, यहाँ से हम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ओके, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x इंटू 100 अपॉन x इंटू 20। देखिए ये हमने लिखा है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है ना। आई इंटू 100, आई मेरा क्या है? आई मेरा एक्स है, 100 तो आपका एक्स इट इज वैल्यू है 100, और यहाँ पर हमने लिखा है पी, पी मेरा एक्स है और टाइम मेरा कितना दिया है? फर्स्ट केस में टाइम आपको दिया है 20 ईयर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में आपको टाइम दिया है 20 ईयर, ओके। तो 20 ईयर हमने यहाँ पर ये 20 पुट कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, ये एक्स से एक्स कैंसिल और ये आपका 2 से 20 से आपका चल जाएगा 5 टाइम्स में, ओके। तो यहाँ पर आपको आर इक्वल टू कितना निकल गया? 5%। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको सेकंड केस निकालना है इसका, ठीक है ना। कि अब हमको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से पता चल गया। अब हमको सेकंड केस में बोला है कि प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है ना। बस जो उसका अमाउंट होगा, यहाँ पर फर्स्ट केस में ट्वाइस हो जाता है, लेकिन सेकंड केस में वो थ्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड केस में हो गया थ्राइस हो जाएगा, ओके। सो चलिए हम सेकंड इस केस का सॉल्व करते हैं। तो सेकंड केस में जो मेरा प्रिंसिपल है वो एक्स ही है, पर यहाँ पर जो अमाउंट है ना, अमाउंट मेरा 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 3 गुना है, ठीक है ना, थ्राइस बोला है, ठीक है। तो 3 गुना है, 3 गुना तो हम यहाँ पर 3x लेते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, सेम ही जो तरीका हमने यहाँ पर लगाया, ए इक्वल टू पी प्लस आई, ए माइनस पी इक्वल टू आई। तो यहाँ पर अगर हम ए माइनस पी करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी करेंगे तो आई निकलेगा, तो ए माइनस पी करने से क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ओके। 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड जो सेकंड केस है, सेकंड केस का हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 2x निकल के आया, ठीक है। अब हम सेम उसी तरह यहाँ पर हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बोला कि आपको टाइम निकालना है, कि टाइम का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं। तो t इक्वल टू आपका होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ओके।
तो आई का फॉर्मूला, आई का वैल्यू क्या निकाला हमने, आई का वैल्यू निकाला है 2x, ओके, इंटू 100। पी क्या है, पी हमारा है x, आर क्या है, आर हमने अभी निकाला है 5%, ओके, आर क्या है 5% है। ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये 5 सबका चल जाएगा 20 टाइम्स में, तो 2 × 20 कितना हो जाएगा, 2 × 20 आपका हो जाएगा 40, यानी कि 40 साल, ठीक है ना। ये आपको थर्ड नंबर जो है सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 40 ईयर्स आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड वाले की तरह। अगर आप सेकंड समझ गए तब थर्ड ऑब्वियसली आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो यहाँ पर आपको दिया है इफ़ द टोटल इंटरेस्ट become ₹x for any principal having the rate of simple interest of x% per annum for x years, then the principal value will be, ओके। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया है और आपको दिया है कि इफ़ द टोटल इंटरेस्ट बिकम ₹x, हम लोग का जो ईयरली जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट अगर हमारा x रुपया हो जाता है, ठीक है, यानी आई जो मेरा वो x हो जाता है, हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x%, और जो हमारा रेट ऑफ सिंपल से वो कितना है x%, फॉर एनी प्रिंसिपल, किसी भी प्रिंसिपल के लिए, ठीक है ना, पर एनम फॉर एक्स ईयर, टाइम दिया आपको एक्स ईयर का, और आपको बोला है कि देन द प्रिंसिपल भी, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। और आपको क्वेश्चन क्या क्या दिया, क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ओके। तो देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया है कितना, ₹x, आपको यहाँ पर p पता नहीं है, निकालना है, और जो टाइम है, टाइम आपको दिया है x ईयर, ओके, और जो r है, r आपको दिया है x%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, p का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, p इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, I × 100 अपॉन r × t, ओके। तो अभी देखिए i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है x, यानी कि x × 100 अपॉन r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू है x, इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यानी कि आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ गया 100/x, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर जो क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर 100/x, ओके, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन एन ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट r% पर एनम, इस PNR में 25 द प्रिंसिपल विल बी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा एकदम सिमिलर है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन में क्या है गिवन, ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ओके, एन ईयर बोला है, उसके बाद आपको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है PNR में 25। तो आप जो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है आपका I × 100/r × t। तो आई आपका दिया हुआ है PNR में 25, 100 आपको एच लिख देना, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ r%, और एन टाइम आपको दिया हुआ एन। अब वैल्यू बढ़ाकर जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 4p आएगा, ठीक है ना, 4p आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करेगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों का जो कांटेक्ट डिटेल है आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप का आपको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हम सारा आपका सोल्यूशन जो आपका जितने भी आपको डाउट है उसको आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये अब हम 22 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेट अस राइट द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 61.4% पर एनम। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट बोला गया है लेट अस राइट द नंबर ऑफ ईयर, यानी कि आपको यहाँ पर टाइम निकालने के लिए बोला गया है। प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल आपका मान लीजिए एक्स है, तो अमाउंट जो है वो आपका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखा है कि ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट, यानी कि अगर मानते हैं हम प्रिंसिपल अगर 100, तो मेरा जो अमाउंट है वो मेरा कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 200, 2 × 100 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अमाउंट जो होगा वो आपका प्रिंसिपल का 2 गुना होगा, ठीक है। और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 61/4% पर एनम। और आपको बोला गया क्या निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए आपको बोला है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर बोला है, टाइम निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए सवाल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट हम लेट करते हैं पी जो है वो मेरा है ₹100, ओके, ₹100 है मेरा प्रिंसिपल, और अमाउंट जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आपको कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 2 गुना है, यानी कि प्रिंसिपल में 2 का गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 100 में 2 का गुना, ये कितना हो जाएगा 200, ओके, एम आई राइट, 200 हो जाएगा। और अगर आपको एक फॉर्मूला ना पता तो मैं बता दूं, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर A - I इक्वल टू P, ठीक है, या फिर ये भी हम लिख सकते हैं A - P इक्वल टू I। तो यहाँ से
ये फॉर्मूला को अप्लाई करने से हमको आई पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम ए का वैल्यू लिखते हैं, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 200, ठीक है। 200 माइनस पी, पी कितना है, पी है मेरा 100, यानी कि 200 माइनस 100 करने से हमको आई पता चल जाएगा। तो ये मेरा कितना आया, आई के वैल्यू यहाँ से मेरा निकल के आ गया, आई के वैल्यू आ गया मेरे पास 100, ओके। आई के वैल्यू को कितना मिल गया, 100 मिल गया। आई पता है, पी पता है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको आर दिया है, आर कितना दिया, आर हमको दिया 6 1/4%। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 4 24 + 1 25/4%, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर को। तो हमको यहाँ पर आर पता है, आई पता है, पी पता है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100/पी, आर इंटू पी, ठीक है। आर इंटू पी या फिर पी इंटू आर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पर आई भी पता है, आर भी पता है और पी भी पता है। चलिए अब हम वैल्यू बैठाते हैं इसका, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम वैल्यू बैठाते हैं, टी इक्वल टू आई का वैल्यू है 100 इंटू 100 और आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 25/4, यानी कि 25 अप, यहाँ जो नीचे 4 होगा वो ऊपर इंटू में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 4 चला जाएगा। इंटू पी है, पी कितना है, पी है आपका 100, ओके। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 से जाएगा आपका 4 बार में, यानी कि 4 4 से कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 साल आपका हो जाएगा इसका आंसर, ओके। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 साल, 16 ईयर्स, ठीक है। आपको जो भी मैं सम्स करा रहा हूँ ना, ये सारे सम्स का जो आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि दिस वीडियो पीडीएफ नोट्स आपको लिख कर आपको लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आज, उसका आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ओके। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूसेस 4% टू 3/3/4%। फॉर दिस अमल बाबू एनुअल इनकम डिक्रीज बाई ₹60। लेटेस्ट डिटरमाइन अमल बाबू प्रिंसिपल। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अमल बाबू का जो अमाउंट है प्रिंसिपल है वो उनका 4% से 3 × 3/4% जो वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है ना। तो और उनका जो अमर बाबू का जो एनुअल इनकम था उसमें से डिक्रीज कितना हुआ है, ₹60 डिक्रीज हुआ है। तो ये बताना है कि उनका एनुअल इनकम था कितना, उनका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रिड्यूसेस का परसेंटेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आपको पता है कि उनका एनुअल इनकम में से ₹60 कम हो गए, ठीक है। तुमको ये अब हम लोग को ये सॉल्व करके बताना है कि उनका प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि अमोल बाबू का जो प्रिंसिपल था वो पी था, ओके। अमोल बाबू का प्रिंसिपल कितना था, पी था। तो वेयर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना था उनका, 4% दिया हुआ था। तो हम लोग पी को पी ले लिए, यानी कि प्रिंसिपल को हम लोग पी लेट कर लिए। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपका 4% गिवन है, टाइम आपको दिया है 1 साल का और आई हमको यहाँ पर नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ से आई निकालते हैं, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। तो पी तो हम लोग पी लेट किया और आर हमारा 4 गिवन है तो 4 बैठा दिया, टाइम हमारा 1 है तो 1 बैठा दिया और 100 है तो 100 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4P/100 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो अब 15/4% हो गया, ठीक है ना। 15/4% कहने का मतलब है, देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हमने 4% लेकर निकाला, अब हम लोग यहाँ पर ये 4 × 3 12, 12 + 3 15, 15/4% का हम लोग इस परसेंट के हिसाब से निकाल रहे हैं उनका इंटरेस्ट, ठीक है ना। पहले हमने इस 4% के हिसाब से उनका इंटरेस्ट निकाला, अब हम इस परसेंट के हिसाब से उनका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। किनका निकाल रहे हैं, अमल बाबू का, ओके। तो यहाँ पर हमने जो 4P निकाला है ये हमने 4% इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला है। अब हम निकाल रहे हैं उनका 15/4% के हिसाब से, ओके। तो वही हम लोग आई का फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, PRT/100। तो पी मेरा पी रह जाएगा और जो मेरा आर है वो कितना आर है मेरा 15/4, यानी 15/4 है। और टाइम जो मेरा 1 ईयर दिया हुआ और 100 तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 15P/400, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अमल बाबू का जो इनकम है, ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ अमल बाबू डिक्रीजेस बाई ₹60, ₹60 से क्या है, घट जा रहा है, ठीक है ना। तो उनका जो पहले का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, पहले का इंटरेस्ट उनका कितना है 4P/100 है और अब जो उनका इंटरेस्ट है 15P/100। हम दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है ना। दोनों को माइनस करने पर क्या आता है, 4P/100 माइनस 15P/400 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 400 होगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16P माइनस 15P, यानी कि 16 में से 15 जाएगा तो P/400 इक्वल टू 60 कौन सा, ये वाला 60 है, ठीक है ना। अनिल बाबू का जो डिक्रीज कर रहा था एनुअल का जो पैसा जो उनका डिक्रीज करता है वो ₹60 घट रहा था, ठीक है। तो इन दोनों इंटरेस्ट को अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा वो एनुअल का उनका जो कितना पैसा वो कट रहा था वो पैसा यहाँ पर आ जाएगा ₹60 आ जाएगा, ठीक है। तो P/400
यहाँ पर पी बाई 400 इक्वल टू 60 है, तो पी लिखेंगे यहाँ पर, और ये 400 को इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा, 400 इंटू 60, यानी कि 400 इंटू 60 करने से आ जाएगा मेरा 24,000 रुपये, ठीक है ना। तो मेरा पी कितना निकल के आएगा, पी मेरा निकल के आ गया 24,000 रुपये, और यही मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, जो 3 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप लोग ऐसे खुद से बनाने की कोशिश करें, आपसे नहीं बनता है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करें, वहाँ पर आपको हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको बोलेगा व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इन 10 ईयर विल बी 2/5 पार्ट्स ऑफ इट्स अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, लेट अस डिटरमाइन इट। तो देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ पे यानी कि आपको यहाँ पर आपको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बोला है कि व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इन 10 ईयर विल बी 2/5 पार्ट्स ऑफ इट्स अमाउंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने जो आपका जो प्रिंसिपल है उसको आपने एक्स लेट किया है, ठीक है ना, तो ये जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका 2/5 ऑफ अमाउंट है, यानी कि जो अमाउंट है जो आपका एक्स है, यानी कि 2/5 पार्ट इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, से द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज आर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन इंटरेस्ट ऑफ सम मनी विल बी 2/5 पार्ट्स ऑफ इट्स अमाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है, तो लेट करते जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम पी लेट किए, तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू पी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑफ सम मनी विल बी 2/5 पार्ट्स ऑफ इट्स अमाउंट। जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 पार्ट गुना है उसमें, ठीक है ना, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 पार्ट गुना है, यानी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को पी लेट के लिए, आर को आर लेट कर लिए, और टाइम को 10, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया 2/5 पी, ओके। अभी देखिए यहाँ से क्या होता है, जहाँ से हम लोग आई का फॉर्मूला पुट करते हैं, आई का फॉर्मूला पुट करने से क्या आता है PRT/100, तो PRT/100 से देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 2/5 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पी का वैल्यू पी है तो हमने एज इट इज पी लिख दिया, आर का वैल्यू आर है तो आर एज इट इज आर लिख दिया, और टी का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया, नीचे में 100 है, ओके। अब देखिए यहाँ से हमको सॉल्व करने से क्या मिलता है, यहाँ से हमको आपको मिल जाएगा 2/5 पी आर 10/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ना अगर आप आर निकालिएगा, देखिए ये पी और ये पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। आप यहाँ से अगर आर निकालिएगा तो ये आपका, ये आप 5 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से आपका हो जाएगा 20 टाइम्स में, ठीक है, 20 टाइम्स हो जाएगा। और ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 2 इंटू 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 4%, ओके। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दिए आपका आ जाएगा 4%, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा इस सॉल्यूशन का आंसर, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यही आपका आखिरी क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। लेट अस डिटरमाइन द मनी फॉर विच मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1 हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, ठीक है ना। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो है ₹1 हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम पर, ठीक है। हमको यहाँ पर इसका प्रिंसिपल निकालना है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल को पी लेट कर लिए, आर को 5 जो दिया वो लिख लिए 5%, और टाइम को लिख लिया हम लोग 1/12 ईयर, ठीक है। एंड आई जो है इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है ₹1, ठीक है। तो इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला पुट किए PRT/100, आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए, पी का वैल्यू पी लिखे, आर का वैल्यू आपको दिया 5 और टी का वैल्यू आपको दिया 1/12 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से अगर आप पी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपका आ जाएगा कुछ 240 रुपये, ओके, 240 रुपये आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर दोस्तों आपको ये वीडियो जो समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय, टेक केयर। सो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आते हैं अभी ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहले हम लोग ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है अ मैन टेक्स अ लोन इज कॉल्ड डेबिटर, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इफ़ द प्रिंसिपल and the rate of simple interest in percent per annum be constant, then the total interest and the time are inverse relation, ये आपका हो जाएगा false, ओके। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर को बोला गया अ मैन हु गिव्स अ लोन इज कॉल्ड, देखिए जो आदमी आपको जो लोन देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको पढ़ के ध्यान से समझ के अच्छा से करिएगा, ये आपका हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमको टेलीग्राम या व्हाट्सएप की तरफ कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, वहाँ पर उसका आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ओके।